हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एस के क्लासेस मुर्सान में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूं जो कि क्लास 9th के लिए होने वाली है। एनसीईआरटी मैथ के अंदर चैप्टर नंबर 10 सर्कल होने वाला है कंप्लीट। वन शॉट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम सर्कल से रिगार्डिंग सारी चीज़ें सीखेंगे। सर्कल क्या होता है, सर्कल्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप वीडियो में एंटर कर चुके हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको यहाँ से बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है और सर्कल का जो डर है वो आज आपके दिल और दिमाग से ख़त्म हो जाएगा। यकीन माने, ट्रस्ट मी, कि आप बहुत कुछ पाने वाले हो इस वीडियो के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर्कल का पार्ट 1 है ये और क्लास 9th के लिए वीडियो है। क्लास 9th वाले इस वीडियो को देखने के बाद फुली सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ ये चीज़ें होती हैं सर्कल के अंदर। तो पहले इस पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद पार्ट 2 जो कि पूरा बेस्ड है थ्योरम्स पर, तो उसमें हम थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सर्कल की। तो सर्कल क्या होता है मैं आपको बता दूं कि सर्कल आपका होता है वृत्त। सर्कल को हिंदी में हम बोलते हैं वृत्त। सब लोग ध्यान रखें, सर्कल को हिंदी में वृत्त बोला जाता है। और ये जो वीडियो है हिंदी वाले भी देख सकते हैं। वृत्त, थोड़ा राइटिंग को इग्नोर कर देना क्योंकि यहाँ मैं हाथ से टाइप कर रहा हूँ, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो आप समझने की कोशिश करें। तो सर्कल होता है वृत्त। अब सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर्कल होता क्या है, वृत्त होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ इसकी डेफिनेशन। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि उन पॉइंट्स का कलेक्शन जो कि प्लेन में है, उन पॉइंट्स का कलेक्शन जो प्लेन में स्थित हैं किसी फिक्स डिस्टेंस पर और किसी फिक्स पॉइंट से, उसे हम सर्कल कहते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। देखो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मैं थोड़ा सा इसका जो ब्रश साइज है वो बढ़ा लेता हूँ, एक सेकंड, जिससे कि क्लियरली विजुलाइज हो। हाँ, ये तुम्हारा है पॉइंट, ठीक है, जिसे हम सेंटर कहते हैं। इससे किसी फिक्स दूरी पर लेकर हमने ऐसे करके कोई सर्कल ड्रॉ किया। जैसे मान लो ये सर्कल है, पहले से ड्रॉ है, तो इसके बीच में ये सेंटर हो गया। इस सेंटर से, इस पॉइंट से, ये जो सरकमफेरेंस है, ये जो सर्कल है, इसका हर एक पॉइंट इससे फिक्स दूरी पर होगा। इसका हर एक पॉइंट, देखो ये पॉइंट है, ये सब पॉइंट है तुम्हारे, ये इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये सब पॉइंट्स हैं जो कि फिक्स डिस्टेंस पर हैं किसी सेंटर से, ठीक है, किसी फिक्स पॉइंट से। यहाँ इसका सेंटर है बीच में, क्लियर है। यहाँ जो मैं थोड़ा सा इसे शेड कर रहा हूँ रेड कलर से, ये आपका सेंटर है। आई होप आपके समझ में आया होगा कि सर्कल क्या होता है। देखो, ये जो सेंटर बनाया है रेड कलर से, इससे ये येलो कलर से मैंने इसको रेडियस को रिप्रेजेंट किया है। ये पॉइंट्स हैं जो इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर है, वही हमारा सर्कल बनता है। तो हमेशा याद रखना, इस तरीके से आप बता सकते हो सामने वाले को, या टीचर को, या कोई भी दोस्त आपसे पूछ रहा है उसको। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन विच आर एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, यानी कि बिंदुओं का वह समुच्चय कलेक्शन जो कि प्लेन में समतल में स्थित है और किसी फिक्स डिस्टेंस पर है, फिक्स पॉइंट से, ठीक है, निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर है, उसे हम वृत्त कहते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो आइए चलते हैं अगली स्लाइड पर और वहाँ देखते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। तो अब बात आती है पार्ट्स ऑफ सर्कल। ध्यान से सुनिएगा, पार्ट्स ऑफ सर्कल, सबसे पहले बात की जाएगी रेडियस की। तो रेडियस क्या होती है, हम इसे हिंदी में त्रिज्या कहते हैं, ध्यान रखना, हिंदी में इसे कहा जाता है त्रिज्या, ठीक है, हम इसे हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। थोड़ा सा बड़ा टाइप हो गया है। हिंदी में हम इसे त्रिज्या कहते हैं। तो समझना त्रिज्या क्या होता है, ठीक है, त्रिज्या कहते हैं हिंदी में हम इसे। आप लोग ध्यान रखना, थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो रेडियस जो होती है द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड ए पॉइंट ऑन सर्कल। रेडियस क्या होती है, देखो ध्यान से समझिए, रेडियस क्या होती है। रेडियस जो होती है आपकी, देखो अगर कोई सर्कल है, मैं यहाँ एक सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है, ये कोई सर्कल है, छोटा सा सर्कल ले लिया मैंने।
इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में होगा एक सेंटर। क्लियर है। अब इस सेंटर से यानी द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन ए सर्कल, इस सेंटर और सर्कल पर कोई पॉइंट है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है, येलो कलर से जो मैंने ड्रॉ करी है, ये इसकी रेडियस है। ठीक है, और रेडियस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। क्लियर है। सेंटर से लेकर, इस सेंटर से लेकर थोड़ा और डार्क कर देता हूँ, सर्कल के किसी भी पॉइंट तक, सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक जो होती है वो आपकी रेडियस होती है। क्लियर है। सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इज कॉल्ड रेडियस। वो रेडियस कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं डायमीटर की। ठीक है, अगर मैं डायमीटर की बात करूँ तो इसके लिए मेरे को पहले एक सर्कल लेना पड़ेगा। मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये मैंने कोई सर्कल ले लिया। अब पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर ऑन सर्कल एंड द लाइन विच जॉइन टू पॉइंट्स पासिंग थ्रू सेंटर। देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है डायमीटर जो है, विच आर ऑन सर्कल, जो सर्कल पर हैं, जो पॉइंट्स सर्कल पर हैं उनके बीच की डिस्टेंस होती है डायमीटर, एंड द लाइन विच जॉइन टू पॉइंट्स, और जो लाइन है ना जो दो पॉइंट्स को जॉइन कराती है, पासिंग थ्रू सेंटर, सेंटर से पास हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, मैंने यहाँ इस वाले सर्कल पर देखना, यहाँ कोई दो पॉइंट हैं ए एंड बी, और इनको लाइन कर जॉइन कर रही है ये वाली ए और बी, तो ये डायामीटर है। क्योंकि ये, और देखो अगर मैं इसके सेंटर की बात करूँ तो इसके बीच में यहाँ सेंटर है। आपको मैं येलो कलर से दिखा देता हूँ, ये आपका सेंटर है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। ठीक है, ये सेंटर है। सेंटर से होकर कोई लाइन ड्रॉ हुई, ठीक है, दो पॉइंटों को ज्वाइन कर रही है, इसे हम डायमीटर कहते हैं। रेडियस जो होती है सेंटर और किसी एक पॉइंट के बीच में होती है। जैसे अगर मैं यहाँ ओ मानूँ और यहाँ ए मानूँ तो ओ ए जो है वो रेडियस का काम कर रही है, और यहाँ ए भी जो है डायमीटर का काम कर रही है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डायमीटर जो होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है, लेकिन शर्त इज डैट कि वो सेंटर से पास हो। कंडीशन है कि सेंटर से होकर जानी चाहिए। अगर सेंटर से होकर नहीं जा रही है वो लाइन तो वो डायमीटर नहीं है। डायमीटर तभी होगी तब सेंटर से जाए और किन्हीं दो पॉइंटों को ज्वाइन करें। इज दैट क्लियर? और एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रेडियस होती है, रेडियस जो होती है, थोड़ा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। रेडियस जो होती है वो आपकी, रेडियस जो होती है आपकी वो होती है आपकी रेडियस d/2, मतलब डायामीटर की आधी। ठीक है, रेडियस जो होती है हमेशा डायामीटर की हाफ होती है। फॉर एग्जांपल अगर डायामीटर 20 सेंटीमीटर है तो उस सर्कल की जो रेडियस होगी वो होगी आपकी 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? अगर मैं इसके रिवर्स देखूं तो जो डायामीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, और कॉमन सी बात है होना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेंटर से किसी पॉइंट तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है, और सेंटर को अगर पार कर दें हम, दूसरी तरफ ले जाएं सर्कल के दूसरे पॉइंट की तरफ, तो वो डायमीटर होता है, तो डबल हो जाता है। कॉमन सी बात है। अगर मान लो किसी सर्कल में रेडियस आपकी 5 सेंटीमीटर है तो जो डायमीटर होगा वो आपका 10 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? ये बातें आपको याद रखनी है, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। नॉर्मली आपको याद रखना है कि रेडियस डायमीटर की हाफ होती है और डायमीटर रेडियस का डबल होता है। बात क्लियर हुई? इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखें। अदर पार्ट्स ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल के और भी पार्ट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए पहले मेरे को एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ। एक सेकंड, मेरे को कलर भी चॉइस करना पड़ेगा। हाँ, और एक सेकंड। ठीक है, ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब ध्यान से सुनना सारी चीज़ों को। सबसे पहला पॉइंट है कॉर्ड। ठीक है, यहाँ मैं देखूँ तो कॉर्ड का जो ऑप्शन है इसको देखो, सबसे पहला है कॉर्ड। ठीक है, अगर मैं कॉर्ड की बात करूँ, सबसे पहले कॉर्ड की बात करेंगे। कॉर्ड क्या होता है? देखो कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड और डायामीटर दोनों में डिस्टेंस डिफरेंस मेंटेन करना। देखो कॉर्ड जो होती है वो
किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है, कॉर्ड जो होती है, मान लो अगर ये सर्कल है तो इस पर मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से ए बी, ठीक है, ए बी लाइन ड्रॉ करी मैंने इस सर्कल पर। तो ये ए बी कॉर्ड है। कॉर्ड का बेसिकली काम क्या होता है, ये सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है, एक मेजर पार्ट में, ये वाला पार्ट तो इसका मेजर है और ये वाला जो पार्ट है इसका ये माइनर पार्ट है। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। कॉर्ड का काम रहता है कि ये सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, जरूरी नहीं है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, एक मेजर होगा और एक माइनर होगा, ठीक है। और कॉर्ड और आपका क्या था, डायामीटर, इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो समझे आप। कॉर्ड जो होती है वो भी किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है और जो डायामीटर होता है वो भी किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ही होती है। बट प्रॉब्लम क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि कॉर्ड जो होती है वो सेंटर से नहीं जाती, ठीक है, और डायामीटर जो होता है वो सेंटर से पास होता है, डायामीटर सेंटर से पास होता है। जैसे इसमें सी और डी, ये डायामीटर का काम कर रहा है, क्लियर है, सी और डी डायामीटर का काम कर रहा है, ये डायामीटर है आपका, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। और हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है सर्कल की, जो सबसे लार्जर कॉर्ड होती है वही डायामीटर होता है, वही डायामीटर का वर्क करती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिर। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वैसे सब कुछ क्लियर करके चल रहा हूँ मैं। आइए, तो सबसे पहले मेरे को अब लेना पड़ेगा फिर दोबारा से सर्कल, ये हो गया सर्कल। आइए अब डिस्कस करते हैं कॉर्ड के बारे में। कॉर्ड तो हो गया, आर्क के बारे में, सॉरी फॉर डैट। अब नंबर 2 पे आता है आर्क, ठीक है। तो आर्क क्या होता है, आर्क सुनिए। आर्क क्या होता है, ये आपका एक पार्ट होता है सर्कल का। जो सर्कल है ना, सर्कल जो बना हुआ है, जो ये सर्कल बना हुआ है इस तरीके से, ये पूरा सर्कल जो बना हुआ है, आर्क जो है इसी का एक पार्ट है, ठीक है। जैसे इसमें से अगर मैं कुछ काट दूं, कुछ थोड़ा सा हिस्सा इसमें से अगर मैं काट दूं, जैसे यहाँ से मैंने कुछ हिस्सा काट दिया इसका, अब मान लो ये यहाँ आ गया, एक सेकंड, यहाँ आ गया हिस्सा, तो ये इसकी आर्क है। यानी जो सर्कल की लेंथ होती है ना, बेसिकली उस लेंथ का कोई हिस्सा, ठीक है, उसका कोई टुकड़ा, ठीक है, ए पीस ऑफ सर्कल, एक सर्कल का कोई टुकड़ा जो होगा वो आर्क होती है। और वो कितना भी बड़ा छोटा हो सकता है, छोटे से छोटा हो सकता है, मान लो इतना बड़ा भी हो सकता है, मान लो ये पूरा भी हो सकता है। ये जो बना हुआ है सर्कल, ये बेसिकली पूरा आर्क से बना हुआ है, क्लियर है। ये टोटल जो है आर्क से बना होता है। आई होप क्लियर हुई होगी मेरी बात है। तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। आर्क क्लियर हुआ होगा। सर्कल का कोई भी एक हिस्सा आर्क कहलाता है। इसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी समझ लेते हैं। देखो, पहले मेरे को एक लेना पड़ेगा सर्कल, जैसे इसमें कोई आर्क है, ठीक है, उस आर्क को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है वो समझें आप। रिप्रेजेंट करने का, जैसे मान लो यहाँ कोई आर्क है ए बी, ठीक है, तो ए बी को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बोलता है आर्क ए बी, ठीक है, आर्क ए बी ऐसे बोला जाता है इसे। और रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि ए बी के ऊपर एक आर्क लगा देना है, जिससे ये रिप्रेजेंट हो जाएगा कि ए बी एक आर्क है। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। आगे चलते हैं सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट क्या होता है, बेसिकली सेगमेंट सर्कल के ही पार्ट होते हैं, सर्कल के ही हिस्से होते हैं। कैसे समझते हैं, आइए, बहुत ही सिंपल सी कहानी है इसकी। अरे पूरा इरेज कर देता हूँ मैं। अब देखो मैं बताता हूँ, जैसे कोई सर्कल है, ठीक है, बार बार मेरे को सर्कल बनाना पड़ता है, आप समझने की कोशिश करें। तो ये कोई सर्कल है, ठीक है, और मैंने इसमें क्या किया, एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी, ठीक है। क्या ड्रॉ कर दिया, एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी और उसका नाम है ए वी। ये कॉर्ड है। कॉर्ड ने क्या किया, इसको दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया सर्कल को, ठीक है। एक मेजर सेगमेंट, एक माइनर सेगमेंट। मेजर मतलब बड़ा वाला सेगमेंट, माइनर मतलब छोटा वाला सेगमेंट। ये जो सेगमेंट है ये आपका मेजर सेगमेंट है, ठीक है, और ये जो छोटा वाला सेगमेंट है ये आपका माइनर सेगमेंट है। आई होप क्लियर होगा। ये आपका माइनर सेगमेंट है, ये ध्यान रखें। ये मेजर है ऊपर वाला, ये वाला मेजर है, ये थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ, और जो मैं रेड से कर रहा हूँ ये आपका माइनर है। आई होप क्लियर होगा।
सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट कॉर्ड के द्वारा डिवाइडेशन वाले पार्ट होते हैं, जो कॉर्ड डिवाइड करती है सर्कल को 2 पार्ट्स में, वही आपके सेगमेंट होते हैं। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। आइए आगे चलते हैं। अब तो आगे चलने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सेक्टर। अब बारी आई है सेक्टर की। तो अगर मैं सेक्टर की बात करूँ, देखो आर्क हो गया, कॉर्ड हो गया, सेगमेंट हो गया। अब सेक्टर की बारी है। तो सेक्टर क्या होता है, देखो सेक्टर होता है 2 रेडियस और 1 आर्क, 2 रेडियस एंड 1 आर्क से कवर रीजन जो होता है वही आपका होता है सेक्टर। जैसे मान लो इसका सेंटर यहाँ है और इसकी ये होगी रेडियस, एक ये होगी रेडियस, ये इस सेंटर को नाम दे दिया O। क्लियर है, और यहाँ मान लो A और यहाँ मान लिया B। ठीक है, तो आपको दिख रहा है OA इसमें रेडियस है और OB इसमें रेडियस है। अब AB इसमें आर्क है। क्लियर है, AB जो है इसमें आर्क है। अब ये जो जगह दिख रही है तो मैं ये वाला जो रीजन है, रेड से जो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाला जो रीजन है ये आपका सेक्टर है। ठीक है, ये आपका सेक्टर है जो मैंने रेड से इसको किया है। क्लियर है, अब इसको बोलेंगे सेक्टर AOB। ये पूरा सेक्टर है क्योंकि इसमें क्या है आपकी AB क्या है, आर्क है, AB आपकी आर्क है, AB ये आपकी आर्क है, और OA और OB ये रेडियस है। कहने का मतलब है सेक्टर की डेफिनेशन ये होती है कि आप 2 रेडियस और एक आर्क के बीच में जितना भी रीजन आता है, जो भी क्षेत्र आता है, जो भी जगह आती है, वही आपकी सेक्टर कहलाती है। आई होप क्लियर हुआ होगा। आइए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मेरे को इसको इरेज करना पड़ेगा और दोबारा से फिर मेरे को एक सर्कल लेना है। ठीक है, आई होप सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन सारी चीज़ों को मैं एकदम अच्छे तरीके से समझाते जा रहा हूँ मैं आपको। ये मैंने सर्कल लिया, इस वाला कलर ले लिया हमने। तो आइए अब देखते हैं। देखो अब बात आती है आपकी सरकमफेरेंस की। ठीक है, सरकमफेरेंस क्या होता है, देखो सेक्टर तक हो गया। अब सरकमफेरेंस क्या होता है, देखो सरकमफेरेंस होता है लेंथ ऑफ सर्कल। इस सर्कल की जो टोटल लेंथ है ना, अगर मान लो मैंने इस A पॉइंट से स्टार्ट किया हो, ये पूरा सर्कल की लेंथ को मेजरमेंट कर लिया, तो ये इसकी सरकमफेरेंस है, जिसे हम हिंदी में पर्दे कहते हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, इसकी सरकमफेरेंस है। आई होप क्लियर होगा। इस सर्कल की जो सरकमफेरेंस है वो इसकी लेंथ होती है, लेंथ ऑफ सर्कल ही सरकमफेरेंस होती है। इसको ध्यान रखना। इसकी जितनी लंबाई है, इस सर्कल की जितनी लंबाई है, अगर यहाँ से नापना स्टार्ट करोगे ऐसे पूरा, तो ये जो होगी वही इसकी सरकमफेरेंस होगी। आई होप क्लियर होगा। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि कॉर्ड, आर्क, सेगमेंट, सेक्टर, सरकमफेरेंस, ये पांचों को हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, इनको हिंदी में क्या कहते हैं वो और सुन लो। देखो कॉर्ड को क्या कहते हैं, हम कॉर्ड को बोला जाता है जीवा। मैं हिंदी में बता देता हूँ, कॉर्ड को बोला जाता है जीवा। आर्क को बोला जाता है चाप, ध्यान रखना हिंदी वाले भी। आर्क को बोला जाता है चाप। ठीक है, सेगमेंट होता है आपका वृत्तखंड। सेगमेंट क्या होता है, वृत्तखंड। ठीक है, अब आप कहोगे सेगमेंट तो 2 टाइप्स के बताए थे, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट होता है दीर्घवृत्तखंड और आपका माइनर सेगमेंट होता है लघु वृत्तखंड। ठीक है, लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। क्लियर सी बात है। सेक्टर होता है आपका त्रिज्यखंड। सेक्टर क्या होता है, त्रिज्यखंड। जो त्रिज्याओं से घिरा हुआ खंड है उसे बोलते हैं हम त्रिज्यखंड। ध्यान रखना, इसमें भी एक दीर्घ त्रिज्यखंड होता है, एक लघु त्रिज्यखंड होता है। एक होता है मेजर सेक्टर, एक होता है माइनर सेक्टर। आई होप क्लियर होगा। जैसे हमने सेक्टर बनाया था ना इस तरीके से, ये था सेक्टर, तो बचा हुआ ये वाला जो पार्ट है वो आपका मेजर सेक्टर है और ये वाला माइनर सेक्टर है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। अब चलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस होती है आपकी पर्दी। ठीक है, क्या होती है, पर्दी। तो ये चीज़ें मैंने आपके लिए क्लियर कर दी है। आई होप आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब फॉर्मूला की बात करूं, लास्ट स्टेज में हैं हम और बिल्कुल ख़त्म होने ही वाला है। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला सर्कल के लिए क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल। सबसे पहले मैं बात करूंगा एरिया ऑफ सर्कल के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है, एक सेकंड, हाँ, ये आपका होता है पाई आर स्क्वायर। ये किसी भी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मुझे इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा पाई आर स्क्वायर।
पाई जो होता है, पाई की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 22/7, या आप लगा सकते हो जब क्वेश्चन में गिवन हो 3.14, ठीक है, 3.14 भी इसकी वैल्यू गिवन होती है। हमेशा याद रखना अगर पाई की वैल्यू आपको गिवन है 3.14 तो आपको वही पुट करनी है। जब कुछ ना कहा जाए क्वेश्चन में, आई मीन कि अगर पाई की वैल्यू आपको गिवन नहीं है और कुछ भी नहीं कहा गया पाई के बारे में, उस टाइम पे आप लगाओ 22/7, 22/7 पाई की वैल्यू। आई होप क्लियर होगा। अब मैं बात करता हूँ आपके लिए सरकमफेरेंस की। तो जो सरकमफेरेंस होती है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 2πr, ये होती है आपकी 2πr। किसी भी सर्कल की सरकमफेरेंस, किसी भी वृत्त की परिधि को फाइंड आउट करना है, निकालना है, ज्ञात करना है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है 2πr। क्लियर है। पाई आपको पता है 22/7 लगानी है। जब आपसे कुछ ना कहा जाए और अलग से कोई वैल्यू दी गई है पाई की, तो आपको वही पुट करनी है। आर आपके रेडियस यानी त्रिज्या होती है किसी भी सर्कल की, उसे आप लगा सकते हो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। आगे आप अगले नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में आप पढ़ोगे कि इस सर्कल की क्या क्या थ्योरम्स होती हैं। पार्ट 2 में हम